नमस्ते सभी को, मैं अर्चित जाखड़। आज ये जो वीडियो लेके आया हूँ मैं आपके सामने, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों को, ऐसी बातों के बारे में बताऊँगा कि जो मैंने देखा है जिम के अंदर बच्चे करते हैं, जो बिगिनर्स हैं मोस्टली। तो वो कुछ ऐसी गलतियाँ करते हैं जिनके लिए मैं आज आपके लिए वीडियो लाया हूँ। उसमें बताऊँगा कि उन किन किन गलतियों का आपको ध्यान रखना है, जो हमें जिम में रिपीट नहीं करनी है। हम जिम जाते हैं पर हमें कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना होता है कि जो हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, एक डिसिप्लिन के तौर पे। सबसे पहली चीज़ जो है, हमें जिस चीज़ का ध्यान रखना है उस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें अपने जिम के इक्विपमेंट्स की और जिम की हमेशा रिस्पेक्ट करनी है। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि जब वो जिम के अंदर आते हैं, आते हुए तो ऐसे माथा टेक के आते हैं। अब वो ये नहीं पता मेरे को, शायद किसी की देखा देखी या फिर दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, जो भी है वो मेरे को नहीं पता। पर मैंने उन्हें देखा है कि जब वो ऐसे माथा टेक के तो अंदर आ जाते हैं, पर जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो वो एक्सरसाइज परफॉर्म करने के बाद डंबलों को ऐसे फेंकते हैं, जो कि बहुत गलत है। या तो आप वहाँ पे ही माथा मत टेकिए। अगर आप वहाँ पे माथा टेकते हो, जिम की रिस्पेक्ट करते हो, तो जिम के इक्विपमेंट्स की भी आपको उतनी ही रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि उसके अंदर किसी की इन्वेस्टमेंट भी लगी हुई है। और अगर आपके शरीर में थोड़ा बहुत भी फ़र्क आया है तो वो इन्हीं चीज़ों की वजह से आया। तो हमेशा अपने इक्विपमेंट्स की आपको रिस्पेक्ट करनी है। ये हमारी पहली मिस्टेक थी, या फिर मेरी तरफ से एडवाइस थी आप लोगों को, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। सेकंड जो मिस्टेक है हमारी, या फिर ये कह लीजिए कि उस बात का आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि मैं देखता हूँ जिम के अंदर जो बिगिनर्स होते हैं वो दूसरों की देखा देखी ना, जो वो अपनी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उसको फुल ऑफ मोशन में नहीं लेते, हाफ करते हैं। हाफ अगर आप करोगे तो आपकी मसल जल्दी से डेवलप नहीं हो पाएगी और ना ही प्रॉपरली डेवलप हो पाएगी। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए शोल्डर प्रेस ही लगा रहे हैं। शोल्डर प्रेस लगाते हुए हमारी एक्सरसाइज बनती है ये हमारी एक्सरसाइज फुल ऑफ मोशन है। इसके अंदर हमारा शोल्डर अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है और हम इसको ऊपर लेके जा रहे हैं। पर देखा देखी वो क्या करते हैं, वो हाफ लगाते हैं ऐसे। जिसको आप देख के ऐसे लगा रहे हो वो पहले से ही डेवलप बॉडी बिल्डर है, उसके लिए शायद जितना वो एक्सरसाइज कर रहा है उतनी उसके लिए इनफ है। पर आपने क्या करना, आप अभी शुरुआत करी आपने, तो आपने सबसे पहले चीज़ का यही ध्यान रखना है कि अपने जो मोशन है वो पूरा लेना है इस तरीके से। आपकी अभी स्टेज फर्स्ट है, तो फर्स्ट स्टेज पे आपको इन चीज़ों का ध्यान बहुत ज़रूरी रखना पड़ेगा। अब थोड़े दिन पहले ही एक बिगिनर है, उसने मेरे जिम में आता है, उसने मेरे को बताया कि भैया मेरा बाइसेप्स यहाँ से शुरू होता है और आपका बाइसेप्स यहाँ से शुरू होता है। वो अब मेरा यहाँ पे आया, उसको यहाँ पहुँच जाता है इतने में। तो देखिए मेरा बाइसेप्स यहाँ से किस लिए स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि मैं हमेशा बाइसेप्स की एक्सरसाइज को पूरा स्ट्रेच करके परफॉर्म करता हूँ, जिसमें मैं अपने हाथों को पूरा इस तरीके से खोलता हूँ। शुरुआत से ही जैसे डे फर्स्ट से जब से मैंने एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करी है, हमेशा मैं अपने इन मोशंस को पूरा परफॉर्म करता हूँ इस तरीके से। देखिए, और मैंने देखा है जो बिगिनर्स होते हैं वो, अगर आप हाफ लोगे तो आपका जो बाइसेप्स है उसकी शेप अलग ही आएगी। हम अपनी बॉडी की शेप को नहीं बदल सकते, वो हमें बाय बर्थ जैसी मिली है वो वैसी रहेगी, बस हम अपनी मसल्स के साइज़ को घटा बढ़ा सकते हैं। अब तीसरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका आपको ध्यान रखना है, वो रखना है आपको अपनी ग्रिप का ध्यान। अब आपने क्या करना, मैंने देखा है काफ़ी, जब एक्सरसाइज लगा रहे होते हैं तो जो ग्रिप होती है ना वो ऐसे ढीली रहती है सबकी। इस ढीली ग्रिप में एक्सरसाइज लग रही है, चाहे वो कोई सी भी एक्सरसाइज हम परफॉर्म कर रहे हैं। हमें क्या ध्यान रखना, हमें ध्यान ये रखना है कि हमारी जो ग्रिप है वो हमेशा मजबूत रहनी चाहिए। अगर आपकी जितनी ग्रिप अच्छी टाइट रखोगे, आपके फोम आर्म्स पे भी असर आएगा उसका, और आपके जो मसल है उस तक भी आपका कनेक्शन अच्छा होगा। अब देखिए, आप मेरी वीडियो देखते देखते ही इस चीज़ को फील करके देखिए, हाथ बिल्कुल ढीला है। अब मैंने ऐसे पुश किया, मेरी ग्रिप बिल्कुल भी टाइट नहीं है, मैंने ऐसे हाथ पुश किया तो हमारे मसल पे इतना असर नहीं आया। वहीं पे आप इस हाथ को अब बिल्कुल टाइट कर लीजिए और जब ऊपर लेके जाइए। वीडियो देखते देखते इस चीज़ को करिए, आपको फील हो जाएगा, आपको पता लग जाएगी कि हमारी टाइट ग्रिप की कितनी इम्पोर्टेंस होती है हमारे एक्सरसाइज करने के दौरान पे।
अब मैं आपको ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज करके दिखाता हूँ। अब इसमें मेरे मसल पे ध्यान दीजिएगा। अब मैंने बिल्कुल ग्रिप जो है ढीली कर रखी है, देखिए ये ढीली ग्रिप से मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। अब यहीं पे मैं टाइट कर लिया, तो आप देख लीजिए मेरी पहले में और अब में आपको थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर दिखा होगा, क्योंकि पहले में मेरी मसल्स के साथ पूरी कनेक्शन नहीं था। जैसे मैंने ग्रिप टाइट करी, मेरे पूरे हाथ एकदम से टाइट हो गए हैं और मेरे ट्राइसेप्स तक एक्सरसाइज का असर अच्छे से जा रहा है। तो आपने हमेशा अपनी ग्रिप का ज़रूर ध्यान रखना है, उसको टाइट रखना है, उसको ढीला बिल्कुल भी नहीं करना। जो अब नेक्स्ट है, चौथी मिस्टेक कह लीजिए या फिर थोड़ा सा लैक ऑफ नॉलेज भी होती है। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ों का मेरे को भी पता था कि मैंने भी धीरे धीरे एक्सपीरियंस करी चीज़ें, मेरे को भी बड़ों ने समझाया या फिर मैंने भी कहीं से पढ़ा लिखा, तब मेरे को चीज़ों का पता लगा है और मैं वही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इसमें क्या करना है, मैंने देखा है बहुत से बच्चे, जैसे बच्चे क्या बहुत जो थोड़े से जिन्हें टाइम भी हो गया काफ़ी एक्सरसाइज करते करते, तो उनके लिए भी है। तो ये है कि जैसे मान लीजिए वो जिम पहुंच गए, जिम के बाहर खड़े हुए, अब उन्होंने जिम के बाहर खड़े होके केला सेब जो भी उन्होंने खाया पिया और साथ साथ प्री वर्कआउट लिया या कुछ भी लिया और जिम के अंदर आ गए और एक्सरसाइज करने स्टार्ट कर दी। जैसे ही आपका प्री ने पंप किया, प्री आपका लास्ट से लास्ट 5 से 7 मिनट के अंदर अपना काम स्टार्ट कर देता है, पर आपने जो भी खाया है ना, वो खाना डाइजेस्ट होने में, जो भी उसके अंदर न्यूट्रिशन है वो हमारी बॉडी में पहुंचने में टाइम लेता है। कम से कम हमें आपको ये ध्यान रखना है कि मान लीजिए आप 7 बजे एक्सरसाइज करने के लिए घर से निकलते हो, तो आपने 6:30 बजे कुछ ना, जो भी आपने खाना चाहे, केला बादाम कुछ भी, आप 6:30 बजे खाइए, ताकि आपके जब आप जिम जा रहे हो उससे पहले आपको आधा घंटा हो जाए खाना खाए। क्योंकि जब आप जिम के लिए निकले हुए तो होने जाते ही एक्सरसाइज में लग जाओगे, आपको पहुंचने में भी 10-15 मिनट लगेंगे, वहाँ जाके आप प्री वर्कआउट भी पियोगे, कुछ भी मतलब आप XYZ कुछ भी करते, तो आपको एक्सरसाइज करते करते 7:15 तक आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हो। तो अब तक वो, जैसे मान लीजिए आपने केला ही खाया, उसने केला आपके डाइजेस्ट भी हो गया, जो भी केले के अंदर न्यूट्रिशंस थे वो आपकी बॉडी के अंदर पहुँच चुके हैं, तब आपका वो केला खाने का फ़ायदा हुआ है। तो हमेशा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी ऐसा नहीं करना कि जिम पहुंच के कुछ खा के एकदम से एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। आपने XYZ कुछ भी खाना है किसी भी तरीके का, तो आपको अपने घर से निकलने से पहले कम से कम आधा घंटा पहले खाने हैं, क्योंकि फिर उसके बाद 15-20 मिनट आपको एक्सरसाइज करते करते में लग जाएगी जिम पहुंचने में, करने में, तो आपका वो इतने में वो डाइजेस्ट होकर अपना काम वो स्टार्ट कर देगा। कभी अगर मान लीजिए आपने अब तक जिम के बाहर पहुंच के केले खाए हैं या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ खाई है जिससे आपको लगता है कि एनर्जी आती हो, एक बार अब नेक्स्ट टाइम उसको आधा घंटा पहले खा के देखिएगा, आपको फ़र्क अपने आप पता लग जाएगा फर्स्ट एक्सरसाइज से ही। क्योंकि आपके अंदर जब तक वो डाइजेस्ट हो चुकी होगी, उसके न्यूट्रिशन आ चुके होंगे और आपके अंदर एनर्जी बूस्ट हो चुकी होगी। अब जो मैं आपको नेक्स्ट बात बताने जा रहा हूँ, या तो मिस्टेक कह लीजिए या मतलब ध्यान रखना है, वो रखना है आपको अपने फोकस का। मैंने देखा है कि इधर उधर दिमाग रहता है, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। आपके माइंड का और आपके मसल का जब तक कनेक्शन नहीं होगा, आपकी मसल कभी डेवलप हो ही नहीं पाएगी। बट मैंने देखा है कि क्या करते, कानों में लीड लगा रखी है, मान लीजिए किसी का दिल टूटा हुआ है तो वो उन गानों को सुन रहा है और कहाँ ख्वाबों में खो रहा है और एक्सरसाइज परफॉर्म करे जा रहा है, पर उसका कहाँ असर पहुँच रहा, कहाँ असर नहीं पहुँच रहा, उसको पता ही नहीं है। जब तक हमारा दिमाग का और हमारी मसल का कनेक्शन नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि हम एक्सरसाइज सही कर रहे हैं क्या गलत। अगर हमारे दिमाग का और उसका मसल का कनेक्शन सही होगा, अगर हम एक्सरसाइज गलत परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें बिल्कुल जभी के जभी पता लग जाएगा कि यार वहाँ तक तो हमारा मोशन पहुँच ही नहीं पा रहा, असर पहुँच ही नहीं पा रहा जहाँ जो हम एक्सरसाइज को कर रहे हैं, कि हम कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे। तो इसलिए हमेशा आपको एक्सरसाइज करते हुए अपना सारा फोकस अपने वर्कआउट में लगाना है। यार 15-20 मिनट या आधा घंटा पौना घंटा जितना भी आप एक्सरसाइज करते हो, कम से कम उतने समय में अपने इन फ़ोन वोन को साइड में रख के अपना सारा फोकस वर्कआउट में लगाइए, आपके अंदर अपने आप चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं, इनका प्लीज़ ध्यान रखिएगा नेक्स्ट टाइम अपने वर्कआउट के दौरान, ये आपको आने वाले समय में बहुत हेल्प करेगी।
मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना जो जिम जाते हैं, ताकि वो इन बातों का आगे से ध्यान रख सकें। धन्यवाद। Damn.